अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के माई एसक्यूएल वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है यूजिंग बेसिक फंक्शन इन माई सीक्वल। और आज हम सेकंड टाइम के पढ़ेंगे डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ डाटा फंक्शंस इन माई सीक्वल। और इसको वर्क बेंच को मैं ओपन कर लूँ। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस इन माई सीक्वल। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन फंक्शन इन माई सीक्वल। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट ऑन द पैरामीटर पास एंड रिटर्न अ वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर। फंक्शन पहले से एक सेट और बिल्ट इन कोड्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं एज इनपुट, और वो कोई ख़ास काम परफॉर्म करने के बाद आपको आउटपुट परफॉर्म करते हैं। पैरामीटर आल्सो नोन एज आर्गुमेंट्स। You can use MySQL function within a query to operate on single or multiple columns of a table. In this session, you will learn about the basics of using functions. सबसे पहले हम बात करेंगे डेट फंक्शंस की in MySQL. The add date function adds two date expression. The syntax for adding two date expression is select add date. यानी आप let's suppose आपकी दो डेट्स हैं, आपने उनको जमा तफरीक या ज़रब तकसीम करना है, ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सिलेक्ट ऐड डेट एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू। ऐड डेट कैलकुलेट द डेट। एक्सप्रेशन वन स्पेसिफाइज अ डेट एंड एक्सप्रेशन टू डिफाइन द डेट टू बी एडिट, और वो कितनी एडिट होनी। जैसे फॉर एग्जांपल 20 डेज टू बी एडिट 2012 और 09। एंटर द फॉलोइंग कमांड एट द कमांड प्रॉम्प्ट। और जैसे ये हम इसको करने जा रहे हैं, मैंने इसीलिए आपके लिए माई सीक्वल को ओपन कर लिया था। सो वी हैव अ सीक्वल फाइल, एक और नई फाइल बना लें, इसको सेव कर लें तो और इसको सेव कर लेते हैं फंक्शन क्यूरीज। अब जैसे सिलेक्ट की कमांड हमने आपसे बात की है, सिलेक्ट, और इसको अब रन करें। ऐड डेट का फंक्शन लगाएं, ऐड डेट, देखिए अपने आप आ चुका है। अब 2016 0205 समझ लें, इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें आपने 20th डाल देना है, जितना भी आप डालें इसको। देन यू कैन सी दैट कि अब डेट जो हो गई है वो क्या हो गई जी, 20 से 25 हो गई। लेट्स सपोज आपने 50 डाल दिया, 20 होगी। द अबव कोड विल add 20 in the date section. और अगर हमने select add date में कोई वैल्यू ऐड करनी है, लेट्स सपोज 2016 01, आज 19 तारीख है लेट्स सपोज, और मैं इसमें 100 ऐड कर देता हूँ। आप रिज़ल्ट को देखिएगा कि वो क्या रिज़ल्ट शो करता है। वो अगर वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी तो वो फिर उनको डेज से लेके मंथ्स में भी स्टोर कर देगा। अभी वो आगे आएगा, ऐड द 100 and add not only days but increase the months too। इसी तरह से ईयर भी है। Similarly that function was happened and the result was there। इसी तरह से सेकंड फंक्शन है add time का। The add time function is used to add two expression. The syntax for using the function is select add time expression 1 and expression 2, where add time will add the two numbers were there। अब इसमें पहले आवर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, तो आपने इस तरीके से करना है। इसमें ये नहीं है कि आप उसमें करते हैं, देखते हैं कि इसमें कैसे आपने करना है। जैसे कि
सेलेक्ट एट टाइम, फंक्शन अपने आप अपीयर हुआ है। लेट्स सपोज इस वक्त 11:18 और 30 सेकेंड्स लेट्स सपोज हुए हैं। इसमें मैंने सेकंड, ये जो पहला आर्गुमेंट और कॉमा डालते हैं आप इसको पैरामीटर भी कहते हैं और इसको आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी इसमें 00 और 10 मिनट बाद और 25 सेकंड बाद देखते हैं। नाउ चेक इट आउट, ये 11:55 आ जाएंगे। एट 10 इन द टाइम। अगर आपने ये 00 में लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि इसमें कितना ऐड करना है 20, तो ये कितने बनेंगे 31 बनेंगे -24। तो कुछ रिज़ल्ट ऐसे आया। ये उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से आप टाइम सोच रहे हैं, इसका काम टाइम में एडिशंस करना है। ओके, तो जो आपका था वो तो मंथ और ईयर पे था ना आपका, उस तरह से एट 20 इन द टाइम 20 आवर है ना, ये वाली बात हुई कि आपका जो टाइम है उसमें 20 आवर्स ऐड करना है। लेट्स सपोज अगर मैं इसी तरह से इसमें ऐड करने की कोशिश करूं और मैं ये फॉर्मेट ना दूं, लेट्स सपोज मैं इसमें 15 दे देता हूं। अब हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यूज़ इसमें ऐड होती हैं। आप देखेंगे कि आप वो फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आंसर देखेंगे कहीं तब्दीली हुई है 40। उसने पहली अगर आप वैल्यू देते हैं फॉर्मेट नहीं देते तो उसने किस में तब्दीली करेगा। हाँ, लेट्स सपोज हम इसको 45 दे देते हैं। अब ये किस में वैल्यू देखते हैं कि क्या चेंज करता है। अगर अब आपके वो वाला फॉर्मेट पूरा हुआ, यानी आपने वैल्यूज़ दी तो उसको कैलकुलेट करेगा एंड देन उसको फॉर्मेट करेगा। अगर आपने पूरा फॉर्मेट दिया तो फिर वो उस तरह से इसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं करेगा। ओके जी, सो ये ऐड टाइम वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब देखते हैं जी करंट डेट का, बहुत वैलिड फंक्शंस हैं और बार बार आता है। इसमें कोई पैरामीटर आपने नहीं देना होता, बल्कि आपने जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यूज़ होती हैं वो जो आपका सिस्टम का टाइम है ना वो आप उसको उठाते हैं। फंक्शन रिटर्न द करंट डेट इन द YYY MMDD और YYY MMDD फॉर्मेट। द सिंटैक्स टू रिट्राइव द करंट डेट इज़, और इसका भी चला लेते हैं। $45 in seconds। सेलेक्ट कर डेट अपने आप आ गया, इसका कोई आर्गुमेंट आपने नहीं देना। ये देखें कि इस वक्त जो आपकी करंट डेट है दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। डेट ऑन द स्क्रीन। सो इसके अंदर अगर आपने आर्गुमेंट देने की कोशिश की तो वो आपके आर्गुमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से एक और फंक्शन है कर टाइम का, ये आपको रिटर्न करता है करंट टाइम। तो वो कैसे बनेगा, सेलेक्ट कर टाइम, और आप नोट करेंगे कि ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये सिलेक्ट के साथ तो हैं ही हैं, ये स्मॉल में लिखे जा रहे हैं। हम इसको बेशक अपर केस में देते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल केस में। तो ये करंट टाइम आपको मेंशन कर दिया गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट और किस वक्त आपको ये चाहिए। कर टाइम
डेट ऐड फंक्शन। अब डेट में क्या है, द डेट ऐड फंक्शन डिपेंड द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टू द गिवन डेट। द सिंटैक्स फॉर दिस function is as follows: select date underscore add, date or interval expression or unit. Date add alters the date with the specified interval, or date specify the starting date or time, or interval expression unit specify the interval to be added to the given date. अब जैसे हमने ये 31 लिया और हमने लिखा इंटरवल 1 डे, तो यू कैन सी दैट कि 1 डे लिखने के बाद आंसर विल बी, यहाँ पे उसने इसको चेंज किया एंड क्योंकि 31 से ऊपर था तो वो आपका सेकेंड डे पे इसको चेंजमेंट आ चुकी है। तो हम इसी फंक्शन को चलाते हैं। पहले तो सिलेक्ट ऐड अंडरस्कोर डेट, डेट ऐड थी ना, इसलिए वो फंक्शन मेंशन नहीं हुआ। लेट्स सपोज 31 है और इंटरवल 1 डे। अब इसको आंसर रन करें, 2016 02 एंड 01, और ऊपर उसने इसका पूरा फंक्शन दिखाया। लेट्स सपोज अगर हम इसमें 45 डे दे दें तो व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे कि उसने उसको पूरे उसके हिसाब से किया। अच्छा, अगर बिलफर्ज इंटरवल 2 मंथ कर दें तो क्या वो मंथ को ऐड करता है? You can see that the above code will add the date with specified interval. So ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद नेक्स्ट फंक्शन है जी डेट फंक्शन का। The date function displays the date part of the specified date or timestamp. The syntax for this function is select date or expression. अब आपने उसमें डेट और एक्सप्रेशन देंगे, एंटर द फॉलोइंग कमांड एट द कमांड प्रॉम्प्ट। जब आप डेट देंगे तो आपके पास पूरा टाइम भी आ रहा होगा, लेकिन आपको जो रिजल्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? आपको डेट की फंक्शन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसलिए क्योंकि जब आप यूज़र्स के लिए बनाते हैं तो जब आप डाटाबेस में वैल्यूज़ एंटर करते हैं ना तो वो 12:000 करता है, फिर यूज़र कहता है जी मुझे तो नहीं ये चाहिए, तो उस वक्त आपके लिए ना बहुत ही ना एक अजीब सी मरहला सा क्रिएट हो जाता है। आप कहते हैं टाइम स्टैम्प, जब आप उसमें एंटर भी करते हैं तब भी वो नज़र आता है, लेकिन जब आप उसको डिस्प्ले करा रहे होते हैं तो वो मुसीबत सी आपको पड़ जाती है। ये इसीलिए फंक्शंस आपकी हेल्प में आ रहे हैं ताकि आपको पता चले। ये होते तो बहुत सिंपल से, लेकिन जब यूज़र इनको इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो उसका एक इम्प्रेशन पड़ता है। लेट्स सपोज डेट आ गई और आपने डाली जी 2016 01/31, उसके बाद आपने 12/0/12 लेट्स सपोज डाल दें। अब इसको रन करते हैं, देन यू कैन सी कि ओनली उसने डेट के पार्ट को किया। इसको करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा सा फंक्शन आप ASP.NET और बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, लेकिन द अबव कोड विल ओनली रिटर्न द डेट पार्ट ऑफ द टाइम स्टैम्प, date time stamp. So कई दफ़ा यूज़र देखना चाहता है कि नहीं जी मुझे डेट तो नज़र आ रही है लेकिन मैंने सिर्फ ईयर का फंक्शन देखना है, या दो डेट्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है।
अब ये फंक्शन आ रहा है, द डेट डिफरेंशिएशन फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन स्टार्ट डेट and an end date. These dates are entered as arguments. The syntax to calculate the dates different. Let's suppose आपने ये किसी को सॉफ्टवेयर बना के दिया है और आप कहते हैं जी 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाए, जिस तरह आप अमूमन 60 डे वाला ट्रायल देख रहे होते हैं, उनके पीछे ये कमांड इस्तेमाल हो रही होती है। वो करंट डेट लेते हैं और एक उन्होंने जिस डेट से लेते हैं उसमें वो 60 ऐड कर देते हैं, वो हमने ऐड ऊपर वाला था। लेकिन अगर आपने कोई ख़ास डेट मेंशन की हुई है तो जब आपकी करंट डेट और वो दोनों इक्वल होंगी तो वो उसको फंक्शन जो कंपेयर करेगा वो ये वाला फंक्शन होगा। तो डेट डिफरेंस करके आपने वो यानी कहते हैं ना, एक होता है कि आपकी डेज आपने स्टार्ट किए, आपको पता चल जाता है जी 5 दिन रह गए हैं, जी 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, तो आप डे डिफरेंस आपको बताता है, तो ट्रायल एक्सपीरियंस जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें सिलेक्ट डेट देनी है आपने, पहली डेट एंड सेकेंड डेट, और देन द रिजल्ट विल बी आंसर इन द एग्जैक्ट फिगर लाइक 39 49, इस तरह से डेट डिफरेंस आपका सामने आएगा। और जैसे सिलेक्ट डेट डिफरेंस, पहली डेट आप देंगे, लेट्स सपोज 2016 01/19, और हमने ये सेकंड डेट देनी थी, लेट्स सपोज 2016 02 और समझ लें 14। तो ये इन दोनों डेट्स का जो डिफरेंस है ये आपके सामने, ये देखें कि -26 में आ रहा है। ओके, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, और लेट्स सपोज अगर हमने इसको 2015 कर दिया है तो ये अब हमें पॉजिटिव में वैल्यू दिखाएगा 399। Code will return the difference between the two dates. जी, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो डेट फॉर्मेट फंक्शन। वो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स होते हैं। पाकिस्तान में अमूमन डे पहले आता है, मंथ बाद में, और फिर ईयर होता है। बाज़ कंट्रीज़ में मंथ पहले आता है, जैसे 9/11 9 अमेरिकन पहले मंथ देते फिर डे देते हैं, और कई कंट्रीज़ में ईयर पहले आता है ब्रिटिश सिस्टम्स में। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसके, आपने जिस फॉर्मेट में इसको चेंज करना है वो आप इसको देख सकते हैं। टू डिस्प्ले अ पार्टिकुलर डेट इन द डेट, सिस्टम तो ज़ाहिर है अमेरिकन का है तो वो पहले ईयर लिखते हैं, फिर डे आता है और फिर मंथ आता है, सॉरी ईयर मंथ एंड डे। लेकिन आपने इसको चेंज करना है, आपने अपने हिसाब से देखना है। जैसे कई कस्टमर कहते हैं नहीं जी पहले तो डे आना चाहिए, मंथ आना चाहिए, तो आपने जिस तरह से देखना है इसको, आपने वो फॉर्मेट देना किस तरह से, वो MMDDYY फॉर्मेट, एंटर द फॉलोइंग कमांड। और आप इसके लिए परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करते हैं डेट फॉर्मेट के लिए। सो सेलेक्ट डेट फॉर्मेट, और ये स्पेसिफायर्स हैं इसके नीचे आते हैं, हम इसको डिस्प्ले करते हैं। सेलेक्ट डेट यहाँ सेलेक्ट में गलती हुई, डेट फॉर्मेट सबसे पहले 2016 01 and 19, और आगे आपने देना है इसका सेकंड आर्गूमेंट परसेंटेज एम, और फिर डैश परसेंटेज डी डैश परसेंटेज वाई, इन्वर्टेड कॉमर्स, January 19th 2016. So it will look like that. The above code आपको इसी तरह से will display the date in the specified format you want. अच्छा, अगर बिलफर्ज इसमें आप और करें कि मैं
इसको एक और तरीके से ले रहा हूँ और मैं अब परसेंटेज नहीं लगाता बल्कि लिख देता हूँ। तो इसका रिज़ल्ट देखिएगा क्या आएगा, वहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, लिख दिया। तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि इस वेरी नेसेसरी। और हाँ, आप ये चेंज कर सकते हैं डी, एंड इसको डी की जगह पे करें। तो अब देखिएगा रिज़ल्ट क्या फॉर्म होता है, 1901-2016। मैं वही उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। ए अगर स्मॉल होगा एब्रीवेटेड वीकडे नेम आएगा, एफ होगा तो माइक्रो सेकेंड्स, एच बड़ा होगा तो हावर, एच स्मॉल होगा, एच बड़ा होगा तो वो 23 तक और 23 तक, और एच स्मॉल होगा तो वो 12 तक, एम स्मॉल होगा तो वो 01 टू लेके 12 दिखाएगा, एम बड़ा होगा तो वो जनवरी फरवरी में दिखाएगा, पी छोटा देंगे तो ए एम पी एम दिखाएगा, एस देंगे तो सेकंड, और डी देंगे तो डेट, एंड वाई देंगे तो न्यूमेरिक 4 डिजिट तक ये देगा। ये स्पेसिफाइड है, यही आपकी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। अब आपने डे दिया, अब इसमें से आगे डे हैं, आपने दिन निकालने हैं, महीने निकालने हैं, ईयर निकालना है। एक डेट को 3 हिस्सों में ब्रेकअप्स करना है। इसके लिए जो फंक्शन है वो डे फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ द मंथ फॉर द स्पेसिफाइड डेट, द रेंज इज़ फ्रॉम 1 to 31। आपको करंट आंसर मिल जाता है कि आपका कौन सा है, आप सेलेक्ट दें और वो आपको डेट देगी। आपने लिखना है सेलेक्ट डे, इट्स अ फंक्शन, और इसके अंदर आपने वो डेट देनी है, जैसे कि 0, 1 and 19। तो द आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा 19 में। गॉट इट? दिस द अबव फंक्शन will return the date of the date। तो जो आपका डेट होगी वो रिटर्न की जाएगी। इसी तरह से कुछ फंक्शन और हैं, जैसे कि मंथ है। अब ये आपको रिटर्न करेगा, इसी डेट को हम लेते हैं, दिस फंक्शन विल रिटर्न 01, जो आपका मंथ होगा, सॉरी 1, the above इसी तरह से सिलेक्ट ईयर है, जो डेट आप देंगे उसका ये ईयर जो है आपको दे देगा, ये 2016 है। ईयर ऑफ द ओके। सो यही मैंने फंक्शन आपसे डिस्कशन कर लिए, मैंने कहा एक दफ़ा ही कर लें। अब डे नेम देखना हो तो वो डे नेम फंक्शन आप इस्तेमाल कर लें, द सेम वन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आवर फंक्शन वो आपको आवर दे देगा, मिनट फंक्शन मिनट दे देगा, सेकंड फंक्शन दे देगा, तो मिनट्स ऑल आर द सेम वंस। इसमें आपको कोई नई चीज़ इसमें बताने वाली नहीं है। मंथ वाला फंक्शन मैंने आपके लिए किया है, ईयर वाला फंक्शन मैंने आपके लिए किया है, और मंथ नेम आपने देखना हो जस्ट लाइक दैट। जैसे ये मैं उठा लेता हूँ, तो इसका फंक्शन मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह पे मंथ नेम कर दें, तो go for that। तो जनवरी, you can see that the return the month of the अच्छा, एक फंक्शन है जिसको हम नाउ फंक्शन कह रहे हैं। ये आपको जो करंट लोकल टाइम है वो इसी तरह से दिखाएगा, लेकिन फ़र्क है इसमें। वो फ़र्क क्या है,
आप इसको देखिए कि ये आपको पूरा टाइम स्टैम्प भी दे रहा है। डेट आपको ओनली आपको डेट जो करंट डेट होती है, कार डेट जो आपने ऊपर फंक्शन इस्तेमाल किया वो सिर्फ करंट डेट देता है। ये आपको टाइम स्टैम्प भी साथ में देता है नाउ का फंक्शन। तो इसमें लोकल टाइम भी है और लोकल टाइम स्टैम्प भी हैं। ये चीज़ें आपके लिए होंगी। इसमें फिर सेकंड का फंक्शन है जो आपको सेकंड्स बताता है कि कुल कितने इसके साथ फंक्शंस हैं। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से देखना चाहें, द फंक्शन विल रिटर्न द डेट एंड टाइम करंट। अच्छा, अब देखेंगे कि मैं एक सेलेक्ट देना चाह रहा हूँ और आवर का फंक्शन है और मैं इसमें से कहाँ से देखना चाहता हूँ। मैं फिर इसमें एक नाउ का फंक्शन लगा के इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे लिए वर्क करेगा, देखते हैं। सो यू कैन सी दैट इट्स वेरी वेल। एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन भी दे सकते हैं, तो ये कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। तो मैंने इसलिए आपको ये दिखाने के लिए किया सेकंड टू टाइम, और इसी तरह से आपके ये सारे फंक्शंस हैं। ये आपको जो रिटर्न दिखाएगा, और ये सिस डेट ये भी उसी तरीके से आपके सिस्टम की डेट दिखाएगा। एक आपका सर्वर की डेट होती है, जहाँ जैसे आप लोगों ने कोई PHP या वेबसाइट्स वगैरह होस्ट की हुई हैं, तो अमूमन वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि जो डेट और टाइम आपको दिखाया जा रहा होता है वो अमेरिकन या जिस कंपनी का वहाँ पे होस्टिंग होती है वहाँ पे आप करते हैं, तो वो आप सिस्टम डेट पे सिस्टम का टाइम देख सकते हैं। तो सिमिलरली टाइम और फिर नाउ, आप उसमें टाइम और नाउ को भी देख सकते हैं। टाइम डिफरेंस वैसे ही है जिस तरह आपने पहले डेट डिफरेंस देखा था, टाइम डिफरेंस भी वैसे ही है। वीक फंक्शन आपको ये बताता है कि कौन कौन सी डेट्स हैं। आप जैसे कि वीक डे हैं और पहला कौन सा वीक होगा, 1985 को आपको नहीं पता था कि ये वीक कौन सा था, उसके कितने डेज थे या ये, तो वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको देखा दी जाती है। वीक फॉर ईयर, ये सारे फंक्शंस जो हैं, ईयर के फंक्शन मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आप सारे जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है आपने। बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे फंक्शंस हैं। इसको आई थॉट टाइम टू सेकेंड, टाइम टू स्टैम्प्स, ये सारे फंक्शंस हैं। 2 डेज़ वैल्यूज़ भी आपको आगे बताई जा रही हैं कि कौन सा टाइम स्टैम्प होगा और वो कौन से फंक्शंस में आप ये सारा काम परफॉर्म